इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 47। मंदिर का विचित्र स्रोत। वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पश्चिम के नीचे से बह रहा था। वह मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाध्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पश्चिम से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ को दूरी नाप। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही पार करना संभव था। वह जलधारा ऐसी थी कि उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या तुमने इसे देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वह लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहां कहीं गुजरती है, वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देता है और जहां कहीं भी जाती है जीवन प्रदान करती है। समुद्र के किनारे मछुआरों खड़े रहेंगे। एक गेदी से लेकर एन एलाइम तक का स्थान जाल फैलाने का होगा। उसकी मछलियां भी महासमुद्र की मछलियों की तरह प्रचुर होंगी, किंतु उसकी दलदले और समुद्र ताल मीठे नहीं हो सकेंगे। वे नमक के लिए छोड़ दिए जाएंगे। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। देश की सीमाएं। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के 12 कुलों के बीच दाएं भाग के रूप में इस देश का विभाजन तुम इन्हीं सीमाओं के आधार पर करोगे। यूसुफ को 2 भाग दोगे और तुम उसका विभाजन एक समान करोगे। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को इसे देने की शपथ खाई थी और यह देश तुम्हारे दाएं भाग के रूप में प्राप्त होगा। देश की सीमा यही होगी। उत्तर में महासमुद्र से हेतलोन होते हुए हमात के प्रवेश मार्ग और उससे आगे सदात, बेरोता, सिब्राइम जो दमिश्क और हमात के बीच की सीमा पर है, और हासेर हितिकोन तक जो हवरान की सीमा पर है। इस प्रकार यह सीमा समुद्र से हसर एनान तक जाएगी, जो दमिश्क की उत्तरी सीमा पर है, और उत्तर की ओर भी हमात की सीमा पर है। यह उत्तरी सीमा होगी। पूर्व में हवरान और दमिश्क के बीच गिलाद और इज़राइल देश के बीच पूर्वी समुद्र और तामार तक यार्दन नदी सीमा होगी। यही पूर्वी सीमा होगी। दक्षिण में यह तामार में मरीबा कादेश के जलाशयों तक और वहां मिस्र के नाले के किनारे किनारे महासमुद्र तक जाएगी। यह दक्षिणी सीमा होगी। पश्चिम में हामात के प्रवेश मार्ग के सामने के स्थान तक महासमुद्र इसकी सीमा होगा। यह पश्चिमी सीमा होगी। तुम लोग इस देश को आपस में इज़राइल के कूले के अनुसार बांटोगे। तुम लोग इसे अपने दाएं भाग के रूप में अपने लिए और उन प्रवासियों के लिए जो तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं और उनकी संतति का तुम्हारे यहाँ जन्म हुआ है, विभाजित कर दोगे।
वे तुम्हारे लिए इज़राइल के मूल निवासियों की संतान जैसे होंगे। तुम्हारे साथ उन्हें भी इज़राइल के कुलों के बीच दाएं भाग प्राप्त होगा। जिस किसी कुल में प्रवासी निवास करेंगे तुम उसे उसी कुल में दाएं भाग दोगे। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है।